नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक और चैतर वसावा ने समान नागरिक संहिता बिल पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस के दबाव में आकर इस मुद्दे पर जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए आदिवासी समाज को इस कानून से बाहर रखा गया है, लेकिन भविष्य में उन्हें भी शामिल करने की आशंका है। वसावा ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को ठेस पहुंचाकर अपनी राष्ट्रवादिता साबित करने की कोशिश गुजरात सरकार कर रही है। चैतर वसावा ने आगे कहा कि आजादी के बाद विधानसभा में 23 नवंबर 1948 को यूसीसी पर चर्चा हुई थी। बाद में संविधान की धारा 44 में इसे रखा गया, लेकिन राज्य को इसे लागू करने का फैसला खुद पर छोड़ दिया गया। देश का संविधान हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई स्वतंत्रता देता है। कुछ समुदायों के व्यक्तिगत कानून हैं और कुछ के सामाजिक कानून हैं। विवाह, तलाक, विरासत, भरण पोषण और दत्तक प्रथा जैसे कार्य इन कानूनों के तहत होते हैं, जिसको लेकर वसावा का कहना था कि फौजदारी और दीवानी कानून तो पूरे देश में लागू है, फिर सरकार क्यों कहती है कि एक डंडे से पूरा राज्य चलना चाहिए? अगर समानता चाहिए तो संविधान की समानता वाली धाराएं क्यों नहीं लागू की जाती हैं? विधायक चैतर वसावा ने स्पष्ट कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को ठेस पहुंचाकर राष्ट्रवाद साबित करने की कोशिश आज गुजरात सरकार कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध भी करेंगे। उन्होंने बताया कि बिल के अनुसार विवाह के 30 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना जरूरी है। अगर नहीं किया तो सजा का प्रावधान है। आज बैंकों, मामलतदार कार्यालयों, तालुका कार्यालयों और यहाँ तक कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। तो क्या लोग शादी करके अब पंजीकरण की कतारों में खड़े होंगे? तलाक अब सिर्फ कोर्ट से ही होगा, जबकि कोर्ट में तलाक के मामले 10 से 15 साल तक चलते हैं। क्या सभी समुदायों के लोग कोर्ट के चक्कर काटेंगे? वसावा ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी सवाल उठाया। बिल में लिव इन के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अगर लिव इन के दौरान बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार इस बिल को लेकर जल्दबाजी कर रही है। समान नागरिक संहिता की समिति पूरे गुजरात में घूमी थी, तब सभी वर्गों के लोगों ने विरोध दर्ज कराया था। फिर भी बहुमत के बावजूद बिल पारित किया जा रहा है, इसलिए ये जल्दबाजी का कदम लगता है। आपको बता दें कि चैतर वसावा ने भाजपा की राजनीति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जड़ें जनसंघ से हैं। जनसंघ के घोषणा पत्र से लेकर 1984 और 1989 से 2019 तक के हर घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता की बात रही है। अब आरएसएस दबाव बना रहा है कि देश में यूसीसी लागू किया जाए, इसलिए भाजपा जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने आदिवासी समाज का मुद्दा उठाया। सरकार कह रही है कि यूसीसी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगा, तो फिर इस यूसीसी का क्या मतलब? पिछली बार आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया था, इसलिए चुनाव को ध्यान में रखकर आदिवासियों को बाहर रखा गया है। लेकिन आने वाले दिनों में संशोधन करके उन्हें शामिल कर लिया जाएगा, ऐसी आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो हम इस कानून का कड़ा विरोध करेंगे और इसे रद्द करने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि ये बिल गुजरात विधानसभा में 24 मार्च को पेश किया गया। गुजरात कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। ये उत्तराखंड के यूसीसी एक्ट पर आधारित है। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। समिति ने 17 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया गया है। इसमें महिलाओं के समान अधिकार और राज्य की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा गया है। बिल के मुख्य प्रावधानों में विवाह समारोह धार्मिक रीति रिवाजों से हो सकते हैं, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य है। नए विवाह के लिए 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना होगा। पुराने विवाहों को 1 साल के अंदर पंजीकृत करना जरूरी है। देरी होने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। विवाह की न्यूनतम उम्र पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की गई है। दोनों पक्षों को मानसिक रूप से स्वस्थ और सहमति देने योग्य होना चाहिए। निकाह, सप्तपदी और आनंद कारज जैसे रीतियां मान्य हैं, लेकिन निकट रिश्तेदारों में विवाह सामान्यता वर्जित है। तलाक के मामले में बड़ा बदलाव किया गया है। तलाक अब सिर्फ कोर्ट से ही होगा। व्यभिचार, क्रूरता, 2 साल से अलग रहना, धर्म परिवर्तन और लाइलाज बीमारी जैसे वजह वैध होंगी।
कोर्ट के बाहर तलाक देने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बच्चों को कस्टडी में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आमतौर पर मां के पास रखा जाएगा। रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस और स्थायी गुजारा भत्ता तय करते समय दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और व्यवहार को देखा जाएगा। वहीं दहेज महिलाओं की अपनी संपत्ति मानी जाएगी। जानकारी के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप पर भी सख्ती की गई है। पार्टनरों को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार की पास्ट रिलेशनशिप स्टेटमेंट जमा करना होगा। देरी होने पर 3 महीने तक की जेल हो सकती है। नाबालिग, पहले से विवाहित या फिर निकट रिश्तेदारों के साथ लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पुलिस को सूचना दी जाएगी। अगर पार्टनर 21 साल से कम उम्र का है तो माता पिता को भी जानकारी दी जाएगी। वहीं छोड़ दिए जाने पर महिला मेंटेनेंस का दावा कर सकेगी। लिव इन से बच्चे पैदा वैध माने जाएंगे और उन्हें विरासत का अधिकार मिलेगा। रिश्ता खत्म करने पर टर्मिनेशन स्टेटमेंट जमा करना भी जरूरी होगा। अधिकार में समानता पर विशेष जोर दिया गया है। वसीयत न होने की स्थिति में वारिसों को 3 वर्गों में बांटा जाएगा। क्लास 1 में पति या पत्नी, बच्चे और माता पिता शामिल होंगे। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होगा। हत्यारा वारिस नहीं बन सकता। गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जन्म लेने पर विरासत का अधिकार मिलेगा। बिल का दायरा पूरे गुजरात पर लागू होगा। गुजरात के बाहर रहने वाले गुजराती भी इससे प्रभावित होंगे। हालांकि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एसटी और कुछ पारंपरिक अधिकारों वाले समूहों को बाहर रखा गया है। चैतर वसावा ने इसी मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज पर यूसीसी लागू नहीं होगा तो इसका क्या अर्थ है। आदिवासी संगठनों ने पहले भी इसका विरोध किया था। चुनाव के चलते उन्हें बाहर रखा गया है, लेकिन बाद में संशोधन की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो हम कानून को रद्द करने की मांग करेंगे। वसावा ने याद दिलाया कि देश की विविधता उसकी ताकत है और एक डंडे से पूरे राज्य को चलाने का प्रयास निंदनीय है। विवाह पंजीकरण और तलाक के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट में पहले से ही मामलों का बोझ है। लिव इन में बच्चों के लिए प्रावधानों पर भी स्पष्टता की जरूरत है। समान नागरिक संहिता की अवधारणा संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद सामने आई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर सहित कई सदस्यों ने इसे आवश्यक माना, लेकिन तत्काल लागू करने के बजाय इसे राज्यों पर छोड़ दिया गया। धारा 44 में कहा गया है कि राज्य यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगा। गोवा जैसे कुछ राज्यों में पहले से ही यूसीसी जैसा कानून लागू है। उत्तराखंड 2024 में दूसरा राज्य बना, वहीं अब गुजरात तीसरा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में लगातार यूसीसी का वादा किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये प्रमुख मुद्दा रहा है। आरएसएस लंबे समय से यूसीसी की वकालत करता रहा है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, सामाजिक न्याय स्थापित होगा और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। लेकिन चैतर वसावा जैसे विपक्षी नेता इसे राजनीतिक कदम मानते हैं। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर राष्ट्रवाद दिखाने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वसावा ने डेडियापाड़ा सीट जीती थी। वो आदिवासी नेता है और अपनी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हैं। 2023 में जब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने यूसीसी को सैद्धांतिक समर्थन दिया था, तब भी वसावा ने विरोध जताते हुए इस्तीफे की चेतावनी दी थी। उनका मानना है कि यूसीसी आदिवासियों के पारंपरिक रीति रिवाजों को प्रभावित करेगा। विपक्षी दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। AIMIM ने बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने चिंता जताई है कि इससे उनके व्यक्तिगत कानून प्रभावित होंगे। कांग्रेस और अन्य दलों ने भी इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। विधानसभा में इस मुद्दे पर गहन बहस होने की संभावना है। चैतर वसावा ने कहा है कि जब बिल सदन में आएगा तब वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर भविष्य में आदिवासियों को इसमें शामिल किया गया तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।